श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 7 दिवसीय चलने वाली है। शिव पुराण कथा ये 7 दिवसीय चलने वाली है, जो कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी पत्र उपयोगी सहित कुल 10 जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारियां आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी बिल्कुल 3 नए उपाय की जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आज की जानकारी जो दिए हैं गुरुजी उपाय, जो 3 बिल्कुल नए उपाय बताए बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले उपाय हैं, जो कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी का है। बसंत पंचमी का पावन पर्व 3 फरवरी को है। इस दिन अब साल में एक बार ऐसा मौका आता है, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें। तो 3 फरवरी को आप इस उपाय को कर सकते हैं। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, सनातन धर्म को और अपने परिवार को 2 चीजें जोड़ती है, मजबूत करती है। एक है सामूहिक भोजन, दूसरा है सामूहिक भजन। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। भावना साहू जी पत्र लेकर आई। मेरी उम्र 40 साल है। मेरा एक बेटी और एक बेटा था। बेटा 17 साल का था, 11वीं कक्षा में पढ़ता था। नदी में गिर गया, चट्टान में फंस गया। मेरा बेटा शांत हो गया। एकलौता बेटा था। रो रो के बुरा हाल हो गया। तो मेरी ननद ने आपकी कथा के बारे में बताई। पहली बार आपकी कथा सुनी, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती। 2022 में सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, बाबा से विनय की। बाबा, मेरा एकलौता बेटा था, चला गया, हमें संतान चाहिए। हमने नसबंदी भी करा ली थी। सफ़ेद आंकड़े के जड़ का प्रयोग किए, कंकर शंकर की प्रतिदिन पूजा करती थी। फिर अचानक एक दिन पेट में दर्द हुआ, तेज दर्द हुआ। डॉक्टर से दिखाई, डॉक्टर बोला गर्भ ठहर गया है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि डॉक्टर बोला एक बच्चा है और एक गठान है। जब 3/9/24 में जब बच्चा हुआ तब पता चला बाबा ने मुझे 1 नहीं 2 बच्चे दिए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आप शंकर भगवान के मंदिर में जाते हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी सामग्री लेके जाएं, बहुत सारी सामग्री चढ़ाएं, ना चढ़ाएं, जो भी हो आप शिव के को चढ़ाएं, विश्वास रख के। अपना दिल दो महादेव को। आप विश्वास रख के जो भी करते हो तो महादेव जरूर देते हैं। अपना अहंकार छोड़ दो तो महादेव जरूर सुनेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। दीपा जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरा पुत्र 2022 से बैंक की तैयारी कर रहा था, नहीं हो पा रहा था, हार गया, सोच लिया अब परीक्षा नहीं दूंगा। फिर मैं बोली, मेरे बेटे से सीहोर वाले महाराज कहते हैं अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, बाबा पे बेलपत्री में शहद लगा के चढ़ा के जाओ। मेरा बेटा की नौकरी ग्रामीण बैंक में प्रबंधक पद पर नियुक्त हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। ग्राम ढेकुना से पत्र लेकर आए। गुरुजी, हमारा पूरा परिवार शिव से दूर था। हम जानते नहीं थे कि भगवान शिव की भक्ति और आराधना क्या होता है। मैं पूरे संसार को कहना चाहूंगी, शंकर की भक्ति करने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता। गुरुजी, शादी के 11 साल निकल गए, बच्चा नहीं हुआ। 14 साल हो गए, नहीं हुआ। डॉक्टर बोला संतान नहीं का सुख नहीं है, संतान नहीं होगा। किसी ने कहा शिव पे 1 लोटा जल चढ़ाओ। किसी ने के कहने पर शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना, झाड़ू पोछा लगाना चालू की। सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, कथा पंडाल में कथा सुनी, पशुपति व्रत की। बाबा की कृपा से 14 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अंजना जी पत्र लेकर आई। मेरा पति 30 साल से शराब पीता था। मैं प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाती, बाबा से विनय करती। सब बोलते हैं कि बाबा 3 महीने में सुनते, पर मेरी तो बाबा 5 दिन में सुन लिए। 5 दिन बाद मेरे पति की शराब छोड़ दिए और आज तक मुंह में नहीं लिए। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। बसंत पंचमी का पावन पर्व 3 फरवरी को है। बहुत आदमी 2 फरवरी को भी मना रहा है, 3 फरवरी को भी है। तो इस दिन किए जाने वाले उपाय, जिस दिन भी आप इस 3 फरवरी या 2 फरवरी को जिस दिन भी आप इस पर्व को मना रहे हो, तो गुरुजी बताए हैं कि इस उपाय को आप साल में 1 बार ही करके पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये मौका साल में 1 बार ही आता है, तो इस बार 3 फरवरी को ये मौका मिला है।
तो इस दिन आपको करना क्या, अपने बच्चे को सुबह सवेरे स्वच्छ कपड़े पर नहला धुला के स्वच्छ कपड़े पहना के पूजा करवाएं। पूजा करवाते समय आपको क्या करना है, एक मंत्र का उच्चारण करना है। अपने बच्चे से इस मंत्र का उच्चारण करवाएं, ओम ऐं सरस्वती नमः। मंत्र बोलते हुए आपको पूजा करना है। अपने बच्चों से, जो भी छात्र है छात्राएं हैं, तो इस मंत्र को बोलते हुए ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आपको पूजन करना चाहिए। तो आपको माँ सरस्वती विद्या बुद्धि विवेक देती है। कुछ कॉपी बुक पेंसिल पेन माँ सरस्वती के पास जरूर रखें। इस दिन आप अपने बच्चे को शिवलिंग पर 3 फरवरी को 21, 51, 11, 31 जितने बन सके सरसों के पुष्प जरूर अर्पित करवाएं। क्योंकि अगर आसपास अगर सरस्वती माँ का मंदिर नहीं है तो शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो आप शिव जी के मंदिर जाएं, अपने बच्चों के हाथों से 31 सरसों के पुष्प जरूर भगवान भोलेनाथ पे अर्पित करवाएं अपने बच्चों के हाथों से। बुद्धि विवेक में बढ़ोतरी होती है। जो बच्चा मंद बुद्धि है, बुद्धि मतलब पढ़ने में तेज नहीं है, तो उस बच्चे से इस उपाय को अवश्य करवाएं। इस दिन आप अपने बच्चों को हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। पीले पुष्प जरूर अर्पित करें माँ सरस्वती को, भगवान भोलेनाथ को। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी। जिस किसी को अगर कोई भी बीमारी हो, छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी जो भी हो, तो आपको करना क्या है, 108 सरसों के पुष्प उस बीमार आदमी के, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से शिवलिंग पर चढ़ा दें, तो वे बीमारी ठीक हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। अगर किसी की कामना पूर्ण नहीं हो रही है तो आपको करना क्या, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाना। आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जाकर के जिस तरह से आप प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं उसी तरह से पूजा करें, और शिवलिंग पर जिस जगह पर आप चंदन लगाएं, जिस जगह पर आप चंदन का लेपन किए हैं उस जगह पर आपको 108 चावल के दाने को अपनी कामना करते हुए 3 फरवरी को समर्पित कर दे भगवान भोलेनाथ पे। बाबा 3 महीने में आपकी कामना पूर्ण कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।